प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपका स्वागत करना चाहता हूँ। फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आज आपके पास उसके संदेश को लेकर आ सकूँ। और आज जो परमेश्वर ने विषय दिया है वो बहुत खास है। आज परमेश्वर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, तो हमें बरकत मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें आशीष मिलती है और हमें एक राह मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें किस राह पर जाना है। जब हम कभी भटक जाते हैं, जब हम कभी खो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें आवाज़ देते हैं। ऐसा उन्होंने बाइबल में लिखा है कि जब कभी तुम गुमराह होगे, जब कभी तुम कंफ्यूज होगे, तो पीछे से एक आवाज़ सुनोगे कि मार्ग यही है बेटा, इसी पर चलना है। आज का जो वचन है परमेश्वर ने हमें दिया है, आज हम बात करने वाले हैं यीशु बुलाता है, जो है विषय परमेश्वर ने आज मुझको दिया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस विषय में आज आपसे बात करूं। शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई कहीं किसी कलीसिया के अंदर, शायद कलीसिया से दूर है ना, कोई बहन, कोई ऐसा जन जो परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर की बेटी है, कहीं ना कहीं वह परमेश्वर का दामन छोड़ करके, परमेश्वर का हाथ छोड़ करके, परमेश्वर का साथ छोड़ करके वह आगे निकल गए। और क्या हुआ? मुसीबतों में फंस गए, है ना, तकलीफों में फंस गए, परेशानियों में फंस गए। जब मैं और आप परमेश्वर से आगे चले जाते हैं, या मैं और आप परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, तब मेरे और आपके जीवन के अंदर मुसीबतें, बीमारियां, कष्ट, श्राप हमारे जीवन के अंदर हमें नजर आने लग जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आज यीशु आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं किसी बात के अंदर, कहीं ना कहीं किसी बीमारी के अंदर, कहीं ना कहीं संसार के लालच के अंदर, शायद आपने अपने मसीह का साथ छोड़ दिया, आपने अपने खुदा का साथ छोड़ दिया, और शायद हो सकता है आपने कभी उसको जाना ही नहीं, कभी उसको पहचाना ही नहीं, और आपने पहली बार इस वीडियो को कनेक्ट कर लिया। आज का जो विषय है, आज की जो स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं और आप लूका की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है। इससे पहले कि मैं इसमें पढ़ूं, मैं आपको एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी है उड़ाऊ पुत्र के विषय में, मतलब एक ऐसे बेटे के विषय में जो अपने पिता के घर को छोड़ करके चला जाता है, और वो कैसे अपने पिता के घर को छोड़ता है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। और जब आपने बहुत बार इसके बारे में प्रचार सुना होगा, आपने बहुत बार इसके बारे में कलाम सुना होगा, शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हो शायद ना भी कुछ कभी सुना हो, तो आज इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बाइबल के अंदर लूका नाम की पुस्तक जो है, जो किताब जो है, उसके 15वें अध्याय के अंदर यहाँ पर बाइबल बताती है कि एक पुत्र था जिसने अपने पिता से ये जिद की, ये डिमांड की कि मेरी जायदाद का जो हिस्सा है, मेरी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, मेरा जो हिस्सा बनता है तेरे पैसों के अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरी चीज़ों के अंदर, तेरी ज्वेलरी के अंदर, वो मुझे दे, ताकि मैं तुझसे दूर जाऊं। मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और उसने क्या किया? पैसा लिया, और पैसा लेकर के बाइबल ऐसा बताती, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा 15 चैप्टर और उसका 11वें वचन से, तो आपको पता चलेगा कि वह पुत्र इस तरीके से डिमांड करता है और सारा पैसा लेकर के चला जाता है। और फिर बाइबल बताती है यहाँ पर कि वह व्यक्ति जो पैसा लेकर के गया परमेश्वर के घर से और अपने पिता के घर से, तो क्या हुआ? उसने वो सारा पैसा वेश्याओं में, शराब में, है ना, और अय्याशी में उड़ा दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। और मतलब अगर मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, तो वह पापी जगत के अंदर उस पैसे को ले गया और पाप ही किया, गुनाह ही किए, और जितनी गंदगी हो सकती थी उतनी ज़्यादा उसने गंदगी की। और एक समय आया कि उसके पास जितना भी धन उसने अपने पिता से लिया था, वो सारा उसके जीवन में से क्या हो गया? ख़त्म हो गया।
और वह बर्बाद हो गया, और ना ही उसके पास कोई घर रहा, ना ही उसके पास कोई काम रहा। और बाइबल बताती है कि उस शहर में क्या हुआ, एक तरीके से उसकी जो कंडीशन थी वो भिखारियों जैसी हो गई, और वह कहीं काम करने जाता तो उसे काम भी नहीं देते, और वह इस योग्य भी नहीं बचा कि वह कुछ खा पाए। एक समय की, एक वक्त की रोटी वह जो बेटा है वह कमा नहीं सका। तब यहां पर एक विषय जो है आज परमेश्वर ने बोला है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। तो जब मैं और आप लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं तो यहां कुछ इस तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिएगा बाइबल में। यानी कि जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। और 18 वचन में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपना एक मजदूर के समान रख ले, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मैं दोबारा बोलूंगा, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज। जब मैं और आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना, आपने स्टोरी को बहुत सुना होगा, आपने गीतों को बहुत सुना कि बेटा घर लौटा, है ना, और परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना। हम जानेंगे आगे परमेश्वर कैसे प्रेम करते हैं। इस वीडियो के अंदर, इस वचन के अंदर मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के बारे में। जब परमेश्वर कहता है बेटा घर लौटा, है ना, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। यहां पर अगर आप खास बात देखें तो बेटे को यह पता चल गया कि जो मैं इस संसार में हूं, इस संसार के अंदर संसार ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे पापों ने, जिन पापों को मैंने किया, उन पापों ने भी क्या करा, मुझे और मुसीबतों में फंसा दिया। और आज मैं अकेला हूं। ध्यान दीजिएगा, आज मेरे पास मेरा दिवालिया उड़ गया, मेरे पास एक पैनी नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है मेरे पास, और क्या है, मेरे पास घर पे छत नहीं है, मेरे शरीर के ऊपर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे पास मेरी प्लेट में भोजन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा क्या हालत अब उसकी हो चुकी है, जिसने सारा पैसा लेके सब कुछ खत्म कर दिया। तो इन 3 सिचुएशंस के अंदर वो फंसा हुआ है। लेकिन यहां पर बेस्ट काम वो कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो? यहां पर कह रहा है कि जो मेरे पिता के जो मजदूर हैं, उनके पास भी खाने की जो है वो बहुत ज्यादा जो है, उनके पास भोजन बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है। और मेरे पिता के जो मजदूर हैं, उनकी भी जो हालत है वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है। वह सोचने पे मजबूर हो रहा है, वह सोच रहा है इन बातों को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। उसने एक बहुत बढ़िया काम किया, उसने हिम्मत जुटाई। जब ऐसा समय आता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो सोच ही नहीं रहा था, वो रिपेंट कर रहा था अपने मन के अंदर। वह क्षमा मांग रहा था अपने मन के अंदर। उसने कहा कि मैं एक मजदूर बन के खुदा के घर चला जाऊंगा, एक बेटा बन के नहीं जाऊंगा, क्योंकि बेटा बनने के लिए मेरे पास अब कोई योग्यता नहीं बची है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं बची है। जो कुछ भी पिता का था मैंने खा लिया, सब लुटा दिया, और अब मैं मरने पर हूं। लेकिन यहां पर उसके उस डिसीजन को देखिए कि उसने कितना पक्का डिसीजन लिया कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा। वापस जाने से पहले देखिए उसके दिमाग के अंदर एक विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? कि मेरा जो पिता है उसके घर में जो नौकर हैं वो भी बड़े अच्छे से रहते हैं, और वह, मैंने जो पाप किया है, उसने सबसे पहली बात ये बोली कि मैंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, मैंने पाप किया अपने पिता के विरोध में। तो यहां पर मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं, एक हिम्मत उसको परमेश्वर दे रहे हैं, जो बुलाहट उसके कानों में आ रही है कि पिता का घर अच्छा है, परमेश्वर का घर अच्छा है। और वह हिम्मत जुटा रहा है, वह हिम्मत जुटा करके कह रहा है मेरी जो हालत है, मैं मरने पर हूं, लेकिन मैं आज अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा, उससे क्षमा मांग लूंगा, उसके पैरों में गिरूंगा, और मैं उसको बोलूंगा कि तू मुझे अपने घर में नौकर ही रख ले। आप अगर इस कहानी पे ध्यान देंगे, आपने बड़ा प्रचार सुना है इस बारे में कि उड़ाऊ पुत्र घर लौट आया और उसके पिता ने उसको घर रखा। लेकिन आज जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर आउट देयर,
आप बाहरी संसार में हैं, आप नशे की आदतों में हैं, आप शराब की आदतों में हैं, आप व्यभिचार की आदतों में हैं और उन आदतों के अंदर आप बहुत समय से फंसे हुए हैं और उस आदत की वजह से उन शैतानों ने आपके दिमाग में एक चीज डाल रखी है कि परमेश्वर जो है वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा, क्योंकि तुम्हारे पाप बहुत घिनौने हैं, तुम्हारी बुराइयां जो बहुत घिनौनी है। आप कहते हैं कि मैंने तो बहुत ज्यादा पाप कर लिया है, लेकिन आपके अंदर रिपेंटेंस नहीं आ रही है, आपके अंदर वो मजबूती नहीं आ रही है कि आज मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है लेकिन मैं एक छोटी सी चीज नहीं कर पा रहा कि अपने दिमाग में सोच करके कि मैं वापस परमेश्वर के पास चलूं। आज ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहे हैं, आज ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आवाज दे रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं बेटा घर लौटा। यीशु आपको बुला रहे हैं, यीशु बुलाता है, यीशु आपको आज आवाज देता है। और जब आप 20वें वचन में यहां पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि जब वो पुत्र दूर से ही आ रहा था, उस पिता ने उसे दूर से ही आते हुए देखा और क्या करा, वह दौड़ता हुआ। वहां ये नहीं लिखा कि वो मुंह छुपा के चला गया, बाइबल में लिखा है कि 20वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका उसका 15 उसका 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, उसने बहुत हिम्मत दिखाई, उसने बहुत साहस दिखाया, उसने रिपेंटेंस किया। आज परमेश्वर ऐसे पुत्र को आवाज दे रहा है। कितने भी पाप में आप क्यों ना पड़े हुए हो, कितनी भी बीमारी में आप क्यों ना पड़े हुए हो, शैतान ने आपको कितना भी तंग क्यों ना कर दिया हो, उठें और परमेश्वर के घर चलें। और देखिए क्या होने वाला है। आज परमेश्वर कहता है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। यहां पर एक और पिक्चर निकल के आती है कि आपका जो पिता है वह प्रेमी है। वह पिता जो है वो मार्ग पर अपनी दृष्टि लगाए हुए था। वह मार्ग जिस मार्ग से उसका बेटा चल के चला गया था, दूर चला गया था, पापों में चला गया था, उसे पता था मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। वह इंतजार कर रहा था। ऐसे ही परमेश्वर पिता, मेरे भाई मेरी बहन, उस मार्ग पे दृष्टि लगाए हुए जिस मार्ग से आप चले गए परमेश्वर को छोड़ करके, आज भी यीशु मसीह उस मार्ग पे आपको देख रहा है, वह आपका इंतजार कर रहा है। और आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बस आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा साहस लगाना है, थोड़ी सी हिम्मत जुटानी है और अपने परमेश्वर पिता की राहों की तरफ बढ़ जाना है। बस आपने बढ़ना है और वह पिता आज आपसे वायदा करता है कि वह आपके पास दौड़ करके आएगा। वह आपको सजा नहीं देगा, वह आपको कठोरता का व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन आपको चूमेगा, आपको प्यार करेगा। तो आज का जो विषय वह है यीशु बुलाता है। अगर आज आप किसी गंदगी की जिंदगी में, आपने खुदा का दामन छोड़ दिया किसी चीज की वजह से, आपने ये गलती कर दी है, निराश ना हो। यीशु आपसे कहता है कि आप उसके पास वापस बस वो मार्ग की तरफ चलना शुरू करें। परमेश्वर स्वयं आपके कष्टों को दूर करेगा, स्वयं आपकी बदकारी को दूर करेगा, स्वयं उन श्रापों और दुष्ट आत्माओं को आपसे दूर करेगा। आंखें बंद कर लीजिए, बोलिए पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं, अपराधों को क्षमा कर, गुनाहों को क्षमा कर, लहू से मुझे धोके नया कर। मैं तुझे यीशु अपना प्रभु बनाता हूं, तुझे यीशु अपना पिता बनाता हूं। परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो, मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे परमेश्वर अपना पुत्र बना, अपनी पुत्री बना। मुझे चूम और मेरे सारी बीमारियों को, मेरे सारे रोगों को चंगा कर। यीशु मेरी गरीबी को दूर कर, मेरे कष्टों को दूर कर। यीशु मैं आपके पास आती हूं, आपके पास आता हूं। आज से आप मेरे परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से इसी समय मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि इसी समय यीशु आपको बरकत दे। अगर आपने मेरे पीछे ये दुआ की है तो यीशु आपको आज बरकत दे रहे हैं। बोलिए यीशु मेरे परमेश्वर बन जाइए, पापों को माफ कर दीजिए, मुझे अपना बेटा बना लीजिए, यीशु के नाम। आमीन आमीन। मैं यकीन रखता हूं कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना के दौरान आपको छुआ है और आपने जो डिसीजन लिया, हिम्मत दिखाई है ना, चर्च जाइए, कलीसिया जाइए, कनेक्ट कीजिए लॉर्ड को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, बरकत मिली है तो प्लीज फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप शेयर करते हैं ना तो आप इस चैनल को नहीं लेकिन अपने पिता के प्रेम को, है ना, गॉस्पेल को आप लोगों के साथ बांटते हैं। मैं चाहूंगा कि ये बात आपको अच्छी लगी है और परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। जब तक नहीं मिल जाते मेरे भाई, नहीं मिल जाते मेरी बहन, बाय बाय, गॉड ब्लेस।